नमस्ते, साइटिवर में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम आर्डुइनो से RGB LED को चलाना सीखेंगे और नए नए कलर की लाइट को क्रिएट करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: लैपटॉप, आर्डुइनो, USB केबल, ब्रेडबोर्ड, कॉमन कैथोड 4 पिन RGB LED, 3 220 ओम रेजिस्टर्स, जंपर वायर्स। अब हम इस RGB LED के बारे में समझ लेते हैं। RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। इस RGB LED में 4 पिन हैं, जिसमें एक पिन रेड की है, एक ग्रीन की, एक ब्लू की और एक कॉमन है जो कि GND है। यानी हम कह सकते हैं कि इस एक LED के अंदर टोटल 3 LED हैं और इन्हीं 3 कलर को मिक्स करके हम कई टाइप्स के नए नए कलर्स को बना सकते हैं। ये RGB LED 2 टाइप्स की आती हैं, कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड। कॉमन कैथोड जो होती है उसमें माइनस यानी कि GND कॉमन होता है और जो कॉमन एनोड होती है उसमें प्लस कॉमन होता है और हम इस ट्यूटोरियल में कॉमन कैथोड का यूज़ करेंगे। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हमारी LED से 1 सेकंड तक रेड कलर की लाइट निकले, उसके बाद 1 सेकंड तक ग्रीन कलर की लाइट, उसके बाद 1 सेकंड तक ब्लू कलर की लाइट और फिर 1 सेकंड तक येलो कलर की लाइट और फिर 1 सेकंड तक वाइट कलर की लाइट और इसी तरीके से 3 और नई कलर्स की लाइट 1-1 सेकंड तक निकले और फिर से ये लूप चलता ही रहे। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक बटन तो दबाइए, अरे दबाइए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे void setup 2 ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट void loop 2 ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट और इसको नीचे खिसका देते हैं। अब जैसा कि हमने अपनी RGB LED की पिंस को आर्डिनो की पिन 9, 10 और 11 से कनेक्ट कर रखा है, तो हमने रेड वाली 9 से कनेक्ट की है, तो इसके वेरिएबल मान लेते हैं सबके इंट। रेड का वेरिएबल हम मान लेते हैं R, इससे कनेक्टेड है 9 से। ऐसी हमने ग्रीन वाली पिन जो कनेक्ट की है वो है 10 से, तो इसको हम मान लेते हैं G मतलब ग्रीन 10 और इसी तरीके से ब्लू वाली LED उसको B मान लेते हैं और पिन नंबर 11। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इन तीनों पिन से सिग्नल को निकालना है, यानी कि आउटपुट निकालना है, तो हम पिन मोड का यूज़ करेंगे। पिन मोड R, आउटपुट, इसी तरीके से पिन मोड G, आउटपुट, सेमीकोलन, इसी तरीके से फिर से पिन मोड B, आउटपुट, सेमीकोलन। तो सेटअप वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने लूप में। तो अब हमें इस RGB LED को चलाना है और अलग अलग टाइप के कलर को जनरेट करना है, क्रिएट करना है। तो हम इस RGB LED को चलाने के लिए एनालॉग राइट का यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करना हम पिछले ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं। तो हम यूज़ करेंगे एनालॉग राइट का। तो सबसे पहले हमें रेड कलर की लाइट को निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं क्या लिखता हूँ, एनालॉग राइट 2 ब्रैकेट R,
255। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम एनालॉग राइट का यूज़ करेंगे यानी कि PWM का यूज़ करेंगे तो हम जो वैल्यू लिखते हैं वो 0 से लेकर 255 के बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो हमें R वाली एलईडी यानी कि रेड वाली एलईडी से कलर निकालना है, बाकी एलईडी से हमें कोई कलर नहीं निकालना है। तो बाकी एलईडी की जो वैल्यू उसको 0 0 कर देंगे। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, एनालॉग राइट ग्रीन एलईडी ग्रीन वाली पिन के लिए 0 और फिर से एनालॉग राइट और ब्लू वाली पिन के लिए भी 0 और सेमीकोलन और उसके बाद 1 सेकंड तक रेड लाइन निकालनी है। तो डिले, अब हम डिले कई बार करेंगे तो इसका एक वेरिएबल और मान लेते हैं। तो इंट टाइम का वेरिएबल t और हम करेंगे 1 सेकंड का डिले, तो हमने 1 सेकंड का वेरिएबल मान लिया। अब यहाँ हम t का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेड वाली हो गई। अब इसको फिर से समझा देता हूँ। देखिए 3 कलर हैं हमारे पास, हमारी एलईडी से 3 कलर निकल सकते हैं। तो अगर हमें रेड कलर ही निकालना है सिर्फ, तो केवल रेड वाले से ही, रेड वाली जो पिन है वही ऑन करनी है। ठीक है, तो देखिए रेड वाली हमने 255 कर दी जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। उसके बाद बाकी 0 0 कर दी, यानी इनसे कोई कलर नहीं निकलेगा, तो हमें रेड कलर शो होगा। ठीक है, तो ये रेड कलर का हो गया। इस तरीके से हम ग्रीन कलर का बनाते हैं। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, फिर लास्ट में हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो एनालॉग राइट, तो ब्रैकेट सेमीकोलन। अब देखिए ग्रीन कलर निकालना है तो R वाली पिन से कोई कलर नहीं निकलना चाहिए, तो R वाली पिन को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, और फिर से एनालॉग राइट, अब हमें ग्रीन वाली से निकालना है तो ग्रीन के लिए G 255। ठीक है, 255 हाईएस्ट, और ब्लू वाली से भी कुछ नहीं निकालना है, तो एनालॉग राइट B 0 और फिर से डिले 1 सेकंड का, तो डिले t। तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो गया। उसके बाद ब्लू कलर का, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि हम कैसे कलर जनरेट करेंगे। फिर अभी मैं बताऊंगा कि आप कस्टम कलर अपने मन के कलर कैसे बनाएं। तो इसको 0 कर देते हैं, अब इसको कर देते हैं 255। ठीक है, हमारे 3 कलर बन चुके हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। इसके सामने कमेंट भी कर देते हैं, कमेंट रेड और ग्रीन और फिर से ब्लू। 3 कलर बन चुके हैं। उसके बाद हमें येलो कलर बनाना है। अब आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि येलो कलर मैं कैसे बनाता हूँ, क्योंकि येलो कलर तो इसमें होता नहीं। अब कैसे बनाया जाएगा देखिए, तो हम लिखेंगे एनालॉग राइट। उसके बाद अब देखिए येलो कलर को बनाने के लिए आपको रेड और ग्रीन कलर की एलईडी को ऑन करना पड़ेगा और ब्लू वाली को ऑफ करना पड़ेगा, तब आपका जो कलर बनेगा रेड और ग्रीन को मिलाकर वो येलो होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे R 255 और फिर से एनालॉग राइट G 255। ठीक है, उसके बाद जो ब्लू वाली एलईडी उसको आपको बंद कर देना, ऑफ कर देना है, एनालॉग राइट ब्लू कलर वाली एलईडी 0 और ब्रैकेट बंद सेमीकोलन, और उसके बाद 1 सेकंड का डिले, तो डिले t सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमने येलो कलर की लाइट को, लाइट का जो येलो कलर की लाइट है उसको क्रिएट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे व्हाइट कलर की लाइट। तो देखिए व्हाइट कलर की लाइट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें सभी एलईडी को पूरा मतलब 255 कर देना है। जब तीनों कलर की एलईडी पूरी पूरी ग्लो होती हैं तो कलर व्हाइट होता है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सभी में 255 कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं व्हाइट 255 और इसमें करना है बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया व्हाइट कलर। तो हमारे टोटल हो गए 5 कलर। हम 3 कस्टम कलर और बनाते हैं और फिर लास्ट में इसको अपलोड करेंगे। तो हम लिखेंगे एनालॉग, कॉपी पेस्ट कर देते हैं,
तो देखिए अब कस्टम कलर बनाने के लिए आपको यहाँ आप अपने मन के हिसाब से कोई सी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। 3 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में रखिए। तो मैं यहाँ करता हूँ 50 कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ 100 और फिर देखेंगे कैसा कलर आता है। इसमें कर देता हूँ मैं 30 कर देता हूँ। तो देखिए पता नहीं कैसा कलर आएगा, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देते हैं। ऐसे ही फिर से इसको 6 कलर हो गए हमारे, 7वां कलर बनाते हैं हम। तो यहाँ कर देते हैं हम अब 120, यहाँ कर देते हैं यहाँ 70 और यहाँ कर देते हैं 50। उसके बाद एक कलर और बनाना है हमें, तो यहाँ हम करते हैं अब 10 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ कर देते हैं हम 90 कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं 180 कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये कौन कौन से कलर जनरेट होते हैं और हमारा कोड वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलिए हमारा कोड तैयार है अपलोड होने के लिए। तो अपने आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं और इसको अपलोड करते हैं। तो हमारा आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए अपलोड पर क्लिक करते हैं। तो हमने अपलोड पर क्लिक कर दिया है, हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, अपलोड होने स्टार्ट हो गया है और अपलोड हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि कलर जनरेट हो रहे हैं। तो देखिए मैं अंधेरा कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसको रीसेट करते हैं, एक बार रीसेट दबाते हैं इसको। कोड इसे दबाने से हमारा कोड स्टार्टिंग से चलने लगेगा। तो रीसेट दबा दिया है, इसको छोड़ते हैं। अब देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, और ये देखिए कोई नया सा कलर जनरेट हुआ है। और देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आज का टास्क आपका ये है कि आपको इस RGB LED के साथ एक LDR का और यूज़ करना है। जब उस LDR की वैल्यू 0 से लेकर 200 के बीच में हो तो इस RGB LED से येलो कलर की लाइट निकले। जब वैल्यू 201 से 500 के बीच में हो तो ग्रीन कलर की लाइट निकले, और जब वैल्यू 501 से 800 के बीच में हो तो ब्लू कलर की लाइट निकले, और अगर वैल्यू 800 से ऊपर हो जाए तो रेड कलर की लाइट निकले। और इसी के साथ हमारी ये 16 ट्यूटोरियल वाली आर्डिनो रेड सीरीज़ यहाँ एंड होती है। आपने इस सीरीज के सभी ट्यूटोरियल देखे और समझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं नई सीरीज इससे भी बेहतर और अच्छी बना सकूं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में।